दीवारों पर लिखना। कल एक दीवार पर यह हुक्म लिखा नजर आया, इस दीवार पर लिखना मना है। मैंने सोचा जब दीवार के मालिक को अपनी दीवार पर किसी किस्म की तहरीर पसंद न थी तो ये हुक्म भी क्यों लिखवाया। गालिबन इसी नफ्सियाती गलती का नतीजा ये था कि वो सारी दीवार बेशुमार छोटे और मोटे बदखत और खुशखत हुरूफ से भरी हुई थी। लेकिन शहर की करीब करीब हर दीवार बगैर किसी नफ्सियाती तहरीक लिखने का निशाना बन रही है, जिससे ये नतीजा बरामद होता है कि दीवारों पर लिखना इंसान की फितरत में दाखिल है। जिस तरह हम खाते हैं पीते हैं उसी तरह दीवारों पर लिखते भी हैं। मेरी बच्ची है 1.5 बरस की। उसने मुझे हमेशा कागजों पर ही लिखते देखा है, लेकिन जब उसके हाथ में पहली बार पेंसिल आई तो उसने कागज के बजाय मेरे कमरे की दीवारें ही काली की। वो इस शुगल में मसरूफ थी और मैं देख रहा था कि वो दीवारों पर स्याह लकीरें खींचकर एक अजीब किस्म की तस्कीन महसूस कर रही है। शुरू शुरू में इंसान इस तस्कीन और तफरीह ही के लिए लिखता है, लेकिन बाद में अपना पेट पालने के लिए लिखता है। इब्तिदा में तो उसकी तहरीर सिर्फ दीवारें काली करती है, लेकिन आगे चलकर उसकी तहरीरें दीवारें बनाती भी है और ढाती भी है। कोई चगताई बन जाता है और कोई इकबाल, और बाज दीवारों पर लिख लिख ऐसी मुसव्विरी और शायरी करते हैं कि जिसे इंसान देखकर नक्श ब दीवार हो जाता है। किताबी अदब है, अखबारी अदब है, रिसाइली अदब है, उसी तरह दीवारी अदब भी है। कागज पे सिर्फ नतीजा निकाल कर रखा जा सकता है, लेकिन दीवार पर आप कलेजा, गुर्दे, दिल, फेफड़े सभी निकाल कर रख सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, मंडवों, सिनेमाओं के बाथरूमों में जाइए, उनकी दीवारों पर आपको जुमला आजाए निस्वानी की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। दीवारों पर तो खैर इंसान लिखता ही है, लेकिन बैतुल खला की दीवारों पर जरूर लिखता है। मस्जिद में चले जाइए, उसके गुसल खाने की दीवारों पर भी आपको तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद मुसव्विरी बिखरी नजर आएगी। यही नहीं, आप उन दीवारी तहरीरों से जरूरी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मस्जिद के मुअज्जिन साहब किस तबीयत के मालिक हैं, इमाम साहब को कौन से खाने मरगूब हैं, स्कूल का कौन सा उस्ताद मीर तकी मीर का ततबा करता है, कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मकबूल हैं या नहीं। इसी तरह की और सैकड़ों बातें आपको एक ही नशिस्त में उन दीवारों के मुताल्ले से मालूम हो सकती हैं। एक कहानी के सिलसिले में बंबई की एक फिल्म कंपनी से मेरा मुआहिदा हो रहा था। एग्रीमेंट पर सिर्फ दस्तखत बाकी थे कि मुझे बाथरूम जाना पड़ा। सामने दीवार पर जर्द चाक से ये लिखा हुआ नजर आया, और तो सब ठीक है लेकिन पगार क्यों नहीं देते। पगार का मतलब है तनख्वाह। मैंने एग्रीमेंट पर दस्तखत न किए। उस फिल्म कंपनी में और सब ठीक था, जाहिरी टिपटाप बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन काम करने वालों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई थी। दीवार पर लिखना ऐसा ही है जैसे सरे बाजार आवाज बुलंद करके कोई ऐलान कर दिया जाए। लेकिन बैतुल खला की दीवारों पर वो उलूम लिखे जाते हैं जिनके मुताल्ले के लिए सुकून, तन्हाई और इत्मीनान कल्ब दरकार होता है। मुख्तसर नशिस्त ही में आप इन छोटी छोटी लाइब्रेरियों से रोजमर्रा की जिंदगी के सैकड़ों असरार मालूम कर सकते हैं। भारी भरकम किताबों की वर्क किरदानी की जरूरत नहीं, जरा गर्दन उठाई और हेवलिक एलिस की 4 जिल्दों का निचोड़ देख लिया। गालिब का एक शेर है, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। चूंकि ऐसी दीवारों पर लिखते वक्त दमे तहरीर फरिश्ते नहीं हो सकते, इसलिए पकड़ने पकड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि दीवारी अदब और मुसव्विरी की ये शाख हुकूमत के एहतिसाब और उसके खौफ से बिल्कुल पाक रही है। इंसान इन दीवारों पर ताजीरात की तमाम दफात से महफूज होकर अपने ख्यालात और एहसासात की तर्जुमानी करता है, तमाम मुलम्मा कारियों से मुबर्रा। इसी 4 दीवारी के एक कोने में अरसा हुआ ये फिक्र खेज तहरीर देखी थी, तुम्हारे हाथ भी कैसे कैसे काम करते हैं। और दीवारी मुसव्विरी की इस खास सिंफ में आज के नक्काद मॉडर्न सूरियलिस्टिक मुसव्विरी की नुमाया झलक देख सकते हैं। दीवारों पर लिखने और नक्शो निगार बनाने के लिए खास रोशनाई या रंगों की जरूरत नहीं। कोयला, खरिया मिट्टी, नीम पुख्ता ईंट का टुकड़ा, दूध पथरी, गिरी, चूना, कत्था, तारकोल, इनमें से जो भी इंस्पिरेशन के वक्त मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम और ब्रश नहीं तो उंगली से काम लिया जा सकता है, और अगर कोई जरिया मैसर नहीं तो नाखूनों ही से कुरेद कुरेद कर आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। फारसी मुहावरा है, दीवार हम गोशदार। लेकिन जब दीवारों पर लिखा जाता है तो उसके कानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं तो समझता हूं कि लिखने वाले असल में दीवार के कानों ही में सरगोशियां करते हैं, ताकि कान की ये कच्ची चीजें जो कुछ सुने दूसरों तक पहुंचाएं। अरसा हुआ लाहौर से पेशावर तक सफर करते हुए फ्रंटियर मेल के एक डब्बे की 24 दीवार पर मैंने ये तहरीर देखी थी, बिजली के तारों पर अबाबीलों के जोड़े बैठे हैं, लेकिन मेरा पहलू खाली है, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। 1.5 महीने के बाद इत्तेफाक से लाहौर वापस आते हुए मुझे उसी डब्बे में जगह मिली। उस इबारत के नीचे निस्वानी खत में ये अल्फाज लिखे थे,
بدنसीब है वो इंसान जिसका दिल मोहब्बत से खाली है। क्या अजब कि ये दोनों दिल जो मोहब्बत से खाली थे, एक रोज वक्त के तारों पर मिल बैठे हों। होटलों में आपने अक्सर दीवारों पर यह शेर देखा होगा, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। अगर आप गरीबुल वतन हैं तो ये तहरीर देखकर यकीनन आपका दिल महजून हो जाएगा। दीवारों से बाज असहाब डायरी का काम भी लेते हैं। टेलीफोन की बराबर की दीवार पर आपने कई नंबर और नाम याददाश्त के तौर पर लिखे हुए देखे होंगे। हॉस्टल के कमरों की दीवारों पर ऐसी तहरीरें आम दिखाई देती हैं। 6-9-48 को दूध शुरू किया गया, धोबी को कपड़े दिए गए 4-7-48 को। बंबई के एक होटल में जहां आमतौर पर जहाज के खलासी ठहरते हैं, मैंने बादबानों, मस्तूलों और झंडों की तस्वीरों के साथ साथ जेल की तहरीरें देखी जो अपना मतलब खुद वाजे करती हैं। कुल्लिमन अलैहा फान, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, मेमोजेल नैनी। हाय, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। ओ जाने वाले बालमवा लौट क्या बकलम खुद जान मोहम्मद 4947। बकलम खुद लिखने का शौक बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए कि उससे वक्ती तौर पर इंसान की खुदी की तसल्ली हो जाती है। जिस तरह हिमालय की चोटियां मुसख्खर करने पर सयाह अपने झंडे गाड़ाते हैं, उसी तरह कोई नई जगह देखने पर हम छोटे छोटे इंसान अपना नाम लिखाते हैं। अगर आपको कभी कुतुब साहब की लाठ की आखिरी मंजिल तक पहुंचने का इत्तेफाक हुआ है तो आपने देखा होगा कि वहां तांबे के कड़े और पत्थरों पर हजारों बकलम खुद कनंदा हैं। अमरीकी, रूसी और अंग्रेज सिपाहियों ने जब राइख्सटाग की इमारत पर कब्जा किया तो उसकी दीवारों पर अपना नाम लिखने में फातिहाना मसर्रत महसूस की। दीवारों पर किस्मत भी आजमाई जाती है। चुनाचे आपने होटलों, घरों और स्कूलों की दीवारों पर 4 लकीरों में घिरे हुए चलीपा के निशान और दायरे अक्सर देखे होंगे। हिसाब के सवाल भी हल किए जाते हैं, सियासत की गुत्थियां भी सुलझाई जाती हैं और दिल की भड़ास भी निकाली जाती है। मुझे मशहूर एक्टर अशोक कुमार के बाथरूम में जाने का इत्तेफाक हुआ। उसकी एक दीवार पर बेशुमार घोड़ों के नाम, उनके वजन और हैंडीकैप वगैरह सब लिखे थे। अशोक ने मुझसे कहा कि रेस में जाने से पहले वो इसी दीवार पर से अपने लिए टिप निकाला करता है। कलूपत्रा को अभी मीठा बरस लगा था जब अस्कंदरिया में ये रिवाज आम था कि उशाक अपनी पसंदीदा औरत का नाम दीवार पर लिख देते थे। अपना नाम पढ़कर औरत सोलह सिंगार किए अपने आशिक के इंतजार में वहां खड़ी रहती थी। इंसान के दीवारों पर लिखने और नक्काशी करने के इस फितरी शौक ही की बदौलत अजंता और एलूरा के फ्रेस्को नजर आते हैं। उसकी मेराज देखना हो तो रूमा के अजीमुल शान कलीसाओं की दीवारों के न मिटने वाले नक्श मौजूद हैं। सच पूछिए तो यूरोप के फन्ने मुसव्वरी का निस्फ बेहतर आपको वहां की दीवारों पर ही मिलेगा और मुगलों की बेमिसाल खत्ताती, नक्काशी और मुसव्वरी के नमूने भी दीवारें ही पेश करेंगी। इश्तिहारबाजी में भी तहरीरें पेश हैं। शहर लाहौर की शायद कोई ऐसी दीवार हो जिस पर आपको इश्तिहार लिखा हुआ नजर ना आए। बाल सफा पाउडर से लेकर बाल उगाने के तेल तक जितनी दवाएं हैं, आप उनका इश्तिहार दीवारों पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। पितर साहब ने अपने मशहूर मजमून लाहौर का जोग्राफिया में दीवारों की सतह पर लिखे हुए इश्तिहारों के फवायद बयान किए हैं। इन दायमी इश्तिहारों की बदौलत अब खदशा नहीं रहा कि कोई शख्स अपना या अपने किसी दोस्त का मकान सिर्फ इसलिए भूल जाए कि पिछली मरतबा वहां चारपाइयों का इश्तिहार लगा था और लौटने तक वहां अहले लाहौर का ताज़ा और सस्ते जूतों का मुजदा सुनाया जा रहा है। चुनाचे अब वसूख से कहा जा सकता है कि जहां बहरूफ जली मोहम्मद अली दंदान साज लिखा है वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है। जहां बिजली पानी भाप का अस्पताल लिखा है वहां डॉक्टर इकबाल रहते हैं। खालिस घी की मिठाई इम्तियाज अली ताज का मकान है। कृष्णा ब्यूटी क्रीम शालामार बाग को और खांसी का मुजर्रिब नुस्खा जहांगीर के मकबरे को जाता है। बंबई में कारपोरेशन ने एक बहुत लंबी दीवार जो क्वींस रोड पर वाक़ है और बरकी रेल की पटड़ी के मुतवाजी दूर तक चली गई है, इश्तिहारों के लिए मखसूस कर दी है। इस दीवार के पीछे पारसियों, ईसाइयों और मुसलमानों का कब्रिस्तान और हिंदुओं का शमशान है। मालूम नहीं मजहबी नुक्ता नजर से बंबई कारपोरेशन की हरकत दुरुस्त है या नादुरुस्त, मगर ये दीवार जिस पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फिल्मों के बड़े बड़े इश्तिहार पेंट हैं, एक अजीब व गरीब तजाद पेश करती है। अकब में हजारों इंसान दफन हैं, लेकिन पेशानी पर परी चेहरा नसीम बानो की तस्वीर नजर आती है। जरा आगे बढ़िए तो मोटे मोटे हुरूफ में हंसो हंसो है दुनिया वालों का इश्तिहार दिखाई देता है। दीवार के पीछे जलती हुई चिता से धुआं उठ रहा है, लेकिन सामने न्यू थिएटर्स के फिल्म जिंदगी का शोख रंग इश्तिहार चमक रहा है। पिछले दिनों एस्ट्रोटेट वीकली ऑफ इंडिया में इसी दीवार की मुतादिद रंगीन तस्वीरें एक मजमून के साथ शाया हुई थीं, जिसमें इश्तिहारी मुसव्वरी की इस जदीद सिंफ को बहुत सराहा गया था।
लेकिन बचपन में हम जब चीचू चीज गिलेरियां दो तेरियां दो मेरियां का दिलचस्प खेल खेलते थे और दीवारों पर कोयले से अनगिनत लकीरें खींचते थे, तो बुजुर्गों ने हमारे इस फेल की हमेशा मजम्मत की। इधर रूस में उन दीवारी तहरीरों ने इनकलाब में बेश हिस्सा लिया। प्रेस पर हुकूमत का बहुत बड़ा एहतसाब था, इसलिए दीवारों ही के जरिए से अखबारों और पैम्फलेटों का काम लिया गया। इस जरिए ने बाद में शक्ल बदली और मजदूरों का दीवारी अखबार या वॉलपेपर बन गया। जब तक दीवारें सलामत हैं, इन पर इंसान लिखता और नक्शो निगार बनाता ही रहेगा। लेकिन पिछले दिनों इसने एक कदम तरक्की की तरफ बढ़ाया और फजाओं पर लिखना शुरू किया। पेयर सोप बनाने वालों ने एक हवाबाज की खिदमत हासिल की, जिसने जहाज की दुम से गाढ़ा धुआं छोड़कर कुछ इस तरह कलाबाजियां खाई कि फजा में इस साबुन का धुआंधार नाम कुछ अरसे के लिए मुअल्लक हो गया। बंबई में जब इस फजाई इश्तिहारबाजी का मुजाहरा हुआ, तो कारपोरेशन ने पेयर सोप बनाने वालों से फजा इस्तेमाल करने का किराया तलब किया। मामला अदालत तक पहुंचा। फैसला कारपोरेशन के हक में हुआ कि फजा भी उसके हल्का इंतजाम में शामिल है।